हाय दोस्तों, कैसे हैं अंकित। आज एक नई वीडियो के साथ हम लौटे हैं। नई वीडियो नहीं, वही टॉपिक चल रहा है। यूनिट 3 चल रही थी आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। उसमें अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? शायद 2 या 3 क्वेश्चन किए हैं और 2 या 3 क्वेश्चन इतने लंबे लंबे थे कि बहुत ज्यादा टाइम ले गए। आज हम एक क्वेश्चन के साथ वापस आए हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं आज हम। क्वेश्चन क्या है आपका? u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड। u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया। u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। इसकी आपको वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे? मैंने बोला था इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल यू डेल ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड। यदि मुझे डेल यू ओवर डेल जेड की वैल्यू मिल जाए तो मैं उसका डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में कर दूंगा। एक और वैल्यू मिल जाएगी मुझे, और जो ये वैल्यू मिलेगी मुझे उसका डिफरेंशिएशन मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर दूंगा। तो क्या वो वैल्यू जो आएगी वो इसी की वैल्यू नहीं होगी? क्या इसी की होगी ना? तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? डेल ओवर डेल जेड चाहिए। डेल ओवर डेल जेड निकालते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम आपका। हमको क्या चाहिए? डेल यू ओवर डेल जेड। डेल यू ओवर डेल जेड कितना होगा? जब हम जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे यू का, तो एक्स और वाई आपके कांस्टेंट। तो वैसे ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है भैया, लेकिन एक्स नहीं है वहां पे। क्या है? एक्स वाई जेड है। अब एक्स इंटू वाई हो जाएगा। भाई इसका भी तो डिफरेंस करना है एक्स वाई जेड का। किसके रेस्पेक्ट में? जेड के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब क्या करना है? इसका अगला स्टेप क्या था? इसको एक साइड में मैं लिख ही देता हूँ ना। क्या था? डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड था कि नहीं? अब इसका डिफरेंशिएशन मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या चाहिए? डेल ओवर डेल y डेल u ओवर डेल z। मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो आपका x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बाहर ले सकता हूं मैं। e की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ दिया मैंने। y का क्या होगा? 1 होगा, प्लस y को छोड़ दिया e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड रहेगा। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे आपके। अंडरस्टैंड? अब मुझे क्या चाहिए? ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आई है? ये आई है। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो डेल x डेल ओवर डेल y डेल u ओवर डेल z। यही क्या है आपका? ये यही क्या है आपका? डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई। आप क्या करना है? करो भैया, वैल्यू रखो। डेल ओवर डेल एक्स में किसकी वैल्यू रखनी है? आपको इसकी वैल्यू पता है ना, डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड। इसको रखो यहाँ पर। तो आप यहाँ से देखो क्या कांस्टेंट ले सकते हो आप यहाँ से? कांस्टेंट कुछ भी मत लो, एक्स का मल्टीप्लाई और कर दो, बल्कि एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। कॉमन कुछ नहीं लिया हमने, मल्टीप्लाई और कर दिया। बिल्कुल एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो ई की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ दिया जाएगा। एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस एक्स को छोड़ दिया जाएगा ई की पावर एक्स वाई जेड और वाई जेड, प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई और जेड तो कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, ई की पावर एक्स वाई जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड बाहर आ जाएगा, प्लस अब एक्स स्क्वायर को अब हमने क्या ई की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर का 2x। अंडरस्टैंड? अब जरा देखो ई की पावर एक्स वाई जेड हर किसी में से कॉमन आ जाएगा। ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका अंदर, वाई जेड का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, क्या हो जाएगा? 2x वाई जेड। समझ में आया? अब ओ भाई ठहर भाई ठहर जा। ई की पावर एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड और 2x वाई जेड 3x वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम? क्या करना था भाई? देखो धारावाही अंकित जिंदा है, ऐसे ही करना है। देखो भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, कोई हमारी ट्रेन छूटी नहीं जा रही है, आराम से समझेंगे, मस्त समझेंगे। क्या करना था, u बराबर e की पावर x y z दे रखा था, डेल क्यू u अपॉन डेल x डेल y डेल z निकालना था। ये इसको मैंने बताया था आपको कैसे बोलते हैं इसको, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। मतलब मुझे पहले डेल ओवर डेल z निकालना पड़ेगा। यदि मैं डेल ओवर डेल z निकाल लूंगा तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा, है ना, फिर उसका मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर किया। देखो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैंने इसका y के रेस्पेक्ट में किया, कितना आया था, ये आया था ना आपका y के रेस्पेक्ट में करने पर, आया था ना भाई। पहले मैंने डेल ओवर डेल z निकाला, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, फिर मेरा डिफरेंशिएशन इतना आया। फिर मैंने क्या किया, डेल वाई, अब मुझे ये निकालना, तो वाई मैंने ये जो वैल्यू है डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, ये जो पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, इसमें रख दी ना, तभी तो मेरा ये आ पाएगा। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में दिया तो ये आ गया, और यही आंसर किसका है, इसका। भाई इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, बिना कड़ी के काम नहीं चलेगा। कड़ी टूटी क्वेश्चन टूटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत है क्या, नया टॉपिक शुरू करें, नया टॉपिक शुरू करें क्या? चलो भैया नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, आप कहते हैं तो। नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, आप कहते हैं तो। नया टॉपिक क्या लेते हैं आज? नया टॉपिक ले लेते हैं आपका, नया टॉपिक क्या ले? नया टॉपिक ले लेते हैं आपका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। नया टॉपिक है आपका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखते हैं। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या कहता है? टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। This is your a brand new topic, total differential coefficient। अच्छा जी, हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? हमको इस टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जरूरत क्या पड़ी? हमने यूनिट 3 को स्टार्ट किया, u बराबर कुछ फंक्शन दे दिया एक्स वाई जेड में, भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लिया हमने और लगा लिया, समझ रहे हो ना। अब टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की क्या जरूरत पड़ी? देखो भाई, अभी आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या ना, u जो है आपका किसका फंक्शन था, एक्स वाई जेड का। यहां पर क्या होगा आपका, यदि u जो है फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। यदि आपका u फंक्शन है एक्स वाई जेड का, मतलब u बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। लेकिन एक्स वाई जेड भी आपके क्या है, फंक्शन है किसके, किसी और वेरिएबल के। लेकिन जैसे x आपका फंक्शन दे दिया किसका, t का, y आपका फंक्शन दे दिया किसका, t का, z आपका फंक्शन दे दिया किसका, t का। इसको याद रखना, यदि u फंक्शन है एक्स वाई जेड का और एक्स वाई जेड आपके फंक्शन दे रखे किसी और वेरिएबल के, लेकिन तीनों का वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वे सेम है। टोटल डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ फिर, यदि मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो फंक्शन कैसे बन जाएगा, टी में। फंक्शन कैसे बन जाएगा, टी में। तो मुझसे पार्शियल ना पूछ के पार्शियल भी पूछ सकता है, तो du ओवर dt क्या पूछेगा, du ओवर dt, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू होगी कितनी। एक तरीका तो ये है कि x का t के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, जो 12th में पढ़ा था, y का t के रेस्पेक्ट में करो, z का
टी के रेस्पेक्ट में करो। कर लिया क्या? कर लिया ना? अरे ऐसा थोड़ी ना है वे, ऐसे करते थे क्या 12th में? नहीं करते थे ना। देखो एक तरीका तो पहला आपका ये है जो 12th में पढ़ा था कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज फंक्शन में रखो, फंक्शन कैसे बन जाएगा? टी में बन जाएगा तो डी ओवर डी टी निकाल देगा। लेकिन दूसरा तरीका जो आपको इंजीनियर में पढ़ना है वो क्या है आपका, अगर हमें डी यू ओवर डी टी चाहिए तो फंक्शन किस में है आपका? एक्स वाई जेड में, तो मुझे डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना पड़ेगा। फिर इस एक्स का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, कौन सा वाला? ऑर्डिनरी, प्लस डेल यू ओवर डेल वाई लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला है ये, याद रखना, डी वाई ओवर डी टी प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, फिर डी जेड ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी। ये ऑर्डिनरी है ना। दिस इज योर ब्रांड न्यू फॉर्मूला, दिस इज योर ब्रांड न्यू फॉर्मूला ऑफ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो पता चल गया इसका यूज क्या है। वहां पर क्या था, केवल और केवल वहां पर क्या था कि आपका यू फंक्शन दे रखा होता था, लेकिन एक्स वाई जेड में था, वहां भी था यहाँ भी है। यहाँ पर और उसमें अंतर क्या है? इसमें एक्स वाई जेड भी क्या है आपके फंक्शन दे रखे हैं किसी और वेरिएबल में, जैसे कि टी मान लिया, तो आपसे डी ओवर डी टी पूछ सकता है। इसी को क्या बोलते हैं जनरली? इसी को मेनली क्या बोलते हैं? टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेकिन यदि आपको एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है, आपको एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है, एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है। और आपसे क्या पूछ सकता है? देखो भाई हैरान मत हो ना भाई, यहाँ पर डी यू ओवर डी टी की जगह पे यदि आपसे बोल दे कि डेल यू ओवर डेल टी कितना होगा, अरे प्री पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा ये डेल यू ओवर डेल टी, तो क्या हो जाएगा? डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल एक्स ओवर डेल टी प्लस, एक मिनट रुकना बस लिख रहा हूं मैं, डेल वाई ओवर डेल टी प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, डेल जेड ओवर डेल टी। जरा बताना इसमें और इस फॉर्मूले में अंतर क्या है? सर एक तो सर यहाँ पर डी ओवर डी टी था, यहाँ पर डेल यू ओवर डेल टी है। और दूसरा अंतर ये है कि सर जब आपने यहाँ पे डी यू ओवर डी टी पूछा है तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी क्या रखा है? डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी, डी ओवर डी। लेकिन सर आप जब आपने ये पूछा है तो इसके हिसाब से सर आपने यहाँ पर डेल रखा है, और यहाँ पर क्या था? डी। यहाँ पे डेल है, यहाँ पर डेल के हिसाब से डेल आया है, या डी के हिसाब से डी आया है, और कोई चेंज नहीं है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला था। और आपसे क्या पूछ सकता है? अबे भाई बस इतना थोड़ी ना, अभी तो और आगे बढ़ेंगे, डी ओवर डी टी। और आपसे क्या पूछ सकता है वो? आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि डेल यू ओवर डेल एक्स कितना होगा। यदि ये कंडीशन हो तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना होगा? तो देखो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल एक्स का डेल एक्स के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना, कैसे भी याद रखो भाई, याद रखना है बस आपको। फिर डेल वाई का डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल यू का डेल जेड के रेस्पेक्ट में, फिर डेल जेड का डेल एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब कुछ नहीं करना भाई, देखो साइकिल चलानी है, पहले यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। ये एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्स है। यू का वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, यू का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली मैं आपसे यहाँ से क्या कह सकता हूँ? देखो ये तो कट जाएगा ना, dx dx, डेल यू ओवर डेल जेड भी तो, डेल यू ओवर डेल वाई भी तो पूछ सकता हूँ। क्या हो जाएगा? डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई क्यों आएगा? पहले डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा ना, साइकिल चलानी है भाई। तो डेल एक्स का डेल वाई के रेस्पेक्ट में प्लस डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वाई का डेल एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, डेल जेड का डेल, फिर से मैंने गलती कर दी, वाई वाई। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, दो पहले वाले फॉर्मूले थे, एक और आएगा सिमिलरली डेल यू ओवर डेल जेड, सेम ऐसे लिखना है। समझ गए ना? क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आपसे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? u इज इक्वल टू एक्स log एक्स वाई, है ना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 1। यू फंक्शन है, जरा देखना, यू फंक्शन है एक्स वाई का, है ना। अब आपने क्या पूछा है, डी यू ओवर डी एक्स पूछा है आपसे। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है डी यू ओवर डी एक्स कितना होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, डी यू ओवर डी एक्स से ये हमें क्या निकालना है, डी ओवर डी एक्स। अब एक बात बताओ भाई, पहली हिंट तो हमें इसमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगेगा, वो हमें क्या पता चली, तुम्हें पता है कैसे पता चला कि सर हमें इसमें टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगेगा? पूछा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन जबकि फंक्शन किसमें आपका एक्स और वाई में, मतलब फंक्शन आपका दो वेरिएबल्स में है, तो हम तो भैया समझ रहे थे पार्शियल का क्वेश्चन होगा। ये आपका यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि आपसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पूछा है। तो डी यू ओवर डी एक्स कितना होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वी नो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स, फिर डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई, फिर डी वाई ओवर डी एक्स। यू आपका फंक्शन किसमें है, एक्स और वाई में, तो ये आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था ना। अब मुझे क्या करना है, डी यू डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, डेल यू ओवर डेल एक्स, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट, तो एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स अपन वाई का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपन वाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में रहे हैं तो वाई आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स वाई को छोड़ देंगे, छोड़ दिया, एक्स का 1, ये तो कट जाएगा, ये तो 1 है ना, प्लस यू का वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई, है ना, 1 अपॉन एक्स वाई इंटू वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब सबसे जो मेन चीज है, आपको क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। आपको जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना। क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसको कैसे निकालेंगे, इसमें आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में कैसे जाएंगे भैया, 12th क्लास में जाओ, जब कुछ ऐसा दे रखा रहता है तो जरा इसको सॉल्व करना। वाई फंक्शन मान लो, वाई फंक्शन मान लो, और एक्स क्या है आपका वेरिएबल, क्योंकि इधर क्या है वाई फंक्शन माना गया है, तो वाई फंक्शन मानना पड़ेगा। एक्स क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3x² प्लस वाई क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में 3y², फिर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3xy, 3x का क्या हो जाएगा 1, y का y को छोड़ दिया जाएगा, प्लस अब x को छोड़ दिया जाएगा, फिर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो ना, ठीक है ना। क्या किया, x के रेस्पेक्ट में करना था 3x², वाई क्यू का क्या हो जाएगा 3y² इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसका देखो 3 बाहर ले लिया, x को छोड़ देते हैं, एक बार x को हमने छोड़ दिया, y का डी वाई ओवर डी एक्स, एक बार y को छोड़ देंगे, x का 1 हो जाएगा। जरा आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लो, डी वाई ओवर डी एक्स आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा 3y² प्लस x, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 3y प्लस 3x² अपॉन, देखो ये 3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर 3x भी आएगा, है ना। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3y² प्लस 3y प्लस 3x², 3x² प्लस 3y, सही है, 3y² प्लस 3x। यदि मैं इसकी वैल्यू उठाकर इसमें से यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, देखो x से x गया 1 प्लस log x y, ये कितना हो जाएगा x से x गया x अपॉन y प्लस x अपॉन y इंटू ये वाली वैल्यू, देखो 3 3 3 3 खत्म, माइनस में y माइनस बाहर ले लेते हैं ना, तो y प्लस x² अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस एक्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए वैसे इतना ही बहुत है, नींद आ रही है, कल करते हैं बाकी, है ना, बाकी कल करते हैं, कल करते हैं भाई। ये समझ में आया? यदि वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने भाइयों, बंधुओं को, बहनों को भी शेयर कर देना।